अंदर सर्वलेट बनाने के कितने तरीके हैं? विक्रम बताएगा। विक्रम, कितने तरीके, हाउ मेनी वे टू क्रिएट अ सर्वलेट? 3 ways। हाँ, कौन सा? फर्स्ट इज सर्वलेट इंटरफेस को एक्सटेंड इम्प्लीमेंट करके। हाँ, वेरी गुड। सेकंड इज जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके। वेरी गुड। थर्ड HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करके। सो सर्वलेट क्या है यहाँ पर? सर्वलेट सब एक सर एक वेबसाइट। ना, रुको। सर्वलेट अपने आप में इंटरफेस है। यस, तभी सर्वलेट एक तो इंटरफेस। इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप उसको, राइट? यस सर। हाँ। जेनरिक सर्वलेट क्या है? क्लास है सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो किसी ने आप में से क्वेश्चन नहीं पूछा या जब सर्वलेट से इंप्लीमेंट करके बना रहे हैं तो जेनरिक की जरूरत क्यों पड़ी? वाई वी नीड? या तो आप लोगों के पास आंसर है या समझ नहीं पड़ा कुछ क्या हो रहा है, राइट? क्वेश्चन तो समझ ही बनता है ना नहीं यहाँ पर। इसको बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ती थी उसमें। क्या? हाँ, हर्ष क्या करना पड़ता था? सर्वलेट इंटरफेस है तो उसमें ऑल मेथड्स को बॉडी प्रोवाइड। हाँ, अननेसेसरी, ना चाहते हुए भी हमें 4 मेथड की बॉडी देनी पड़ती थी। 4 मेथड का यूज कर रहे थे हम लोग? नहीं, हमें जरूरत तो केवल सर्विस मेथड की है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेनरिक सर्वलेट दिया उन्होंने, और जेनरिक सर्वलेट में क्या किया? 4 मेथड की एम्प्टी बॉडी दे दी। यही कॉन्सेप्ट है एडेप्टर का। आप अगर कोर जावा में हमने एक जगह पढ़ा भी था, व्हाट आर एडेप्टर क्लासेस। तो अननेसेसरली आपको 5 मेथड्स की बॉडी देनी पड़ रही थी वहां पे, राइट? न चाहते हुए भी। जरूरत केवल सर्विस मेथड की थी, तो उन्होंने क्या किया? बीच में एक जेनिक सर्वलेट दे दी। उन्होंने कहा 4 मेथड की बॉडी हम दे देते हैं जी, एम्प्टी बॉडी। आप केवल इस मेथड की बॉडी देना, एक मेथड को खाली छोड़ दिया उन्होंने। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई बता सकता है आप में से? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, गाइस? Partially implemented class. Partially means something we know, something we don't know. We don't know. उन्हें 4 मेथड का तो बॉडी पता थी, लेकिन सर्विस नहीं पता कि सर्विस मेथड की बॉडी किसको देनी है, बताना? हम और आपको, राइट? डेवलपर को देनी है, तो उसकी बॉडी जावा वालों को नहीं पता, तो उन्होंने क्या? उसको खाली छोड़ दिया, उसको एब्स्ट्रैक्ट। यही तो एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है, समथिंग यू नो, समथिंग यू डोंट नो। जब ऐसी सिचुएशन हो आपके सामने, कुछ इंप्लीमेंटेशन आपको मालूम है, कुछ अभी क्लियर नहीं है, तो इसके लिए इंटरफेस यूज करोगे या कॉन्क्रीट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट क्लास? व्हाट यू विल यूज? ये मतलब हम लोगों को अलग से कुछ नहीं करना, जो पढ़ रहे हैं उसको बस यहाँ पे उसको लिंक करने का ट्राई करो। कुछ भी नहीं पता है ना, तो सबको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। सर्वलेट इंटरफेस बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। समथिंग यू नो, समथिंग यू डोंट नो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए जेनरिक सर्वलेट बेस्ट एग्जांपल है। बट बाद में उनको पता कि रिक्वेस्ट तो ब्राउजर से कई तरीके की दे सकते हैं, गेट दे सकते हैं, पोस्ट दे सकते हैं, पुट दे सकते हैं, डिलीट दे सकते हैं, पैच दे सकते हैं। HTTP रिक्वेस्ट अपने आप में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 7 टाइप्स की हो सकती है। कितने टाइप्स की हो सकती है गाइस? 7 टाइप। इसके लिए इन्होंने डू XXX 7 मेथड दे दिया। लेट मी ओपन वेरी दिस वन। यहाँ देखो, बाद में इनको पता लगा कि यार रिक्वेस्ट अपने आप में बहुत टाइप की हो सकती हैं। तो कौन सा? देखो, डू गेट, डू पोस्ट, डू हेड, डू ऑप्शन, डू पुट, डू ट्रेस, डू डिलीट, बहुत सारे डू दे दिए। डू XXX 7 मेथड दे दिए इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया? थोड़ा और एडवांस चले गए कि आप रिक्वेस्ट जिस टाइप की दोगे उसी टाइप की मेथड की बॉडी दे दो सर्वलेट के अंदर, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के सबके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। हालांकि इसमें और भी मेथड दिए। अब ऐसी कोई क्लास का एग्जांपल बताइए जिसमें कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो। बताइए आप। एनीवन कैन टेल। पहले तो आप ये बताओ, क्या ऐसी कोई क्लास बना सकते हैं जिसमें कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी उसको एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं हम लोग? कैन वी क्रिएट? यस सर। कोई एग्जांपल? अभी सामने जेनरिक सर्वलेट है ना, इसके अंदर सबकी बॉडी दे दी इन्होंने, कोई भी मेथड इसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। सॉरी, HTTP सर्वलेट में, HTTP सर्वलेट के अंदर कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी ये क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट है।
मतलब अगर एब्स्ट्रैक्ट का, इंटरफेस का, कॉन्क्रीट क्लास का एग्जांपल अगर पूछा जाता है हमसे, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता जावा में। आपको इंटर सर्वलेट बता सकते हो, जेनेरिक सर्वलेट बता सकते हो, एचटीटीपी सर्वलेट बता सकते हो। अब मैं आपसे फिर एक और क्वेश्चन करता हूँ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी, इसको एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाया होगा? जिससे इसका इंस्टेंसिएशन ना हो सके। हम्म, जिससे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो सके, है ना, है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो सके, ठीक है। क्योंकि ये यूजर के हैंड में दे दी ना, यूजर अपने हिसाब से इसका बॉडी बनाए और फिर अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट बनाए, राइट। चलिए, तो हम लोगों को आई थिंक थोड़ा सा हम लोगों को बेहतर पहले से समझ में आया होगा कि वेब डॉट एक्सएमएल क्या काम कर रही है, ट्रांसलेटर का काम कर रही है। ब्राउजर की रिक्वेस्ट को सर्वलेट समझ पाए, राइट, सर्वलेट की अंडरस्टैंडिंग मतलब, है ना। या हम कहें कि हमने रिक्वेस्ट दी ब्राउजर से, हमारी रिक्वेस्ट कंट्रोलर तक पहुंचे, हमारी सर्वलेट तक पहुंचे, इसमें बीच में किसकी जरूरत पड़ रही है, वेब डॉट एक्सएमएल की। तो वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में ये दो दो जो टैग है ना, टू टैग बहुत इंपॉर्टेंट टैग। सर यस, रिस्पॉन्स और जो रिक्वेस्ट है ना, वो एक ही मेथड से अपन कर सकते हैं कि उनके लिए अलग नहीं, अलग अलग करना अलग पड़ेगा? अलग 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 आप देखोगे ना, इसमें इसमें गौर से देखो, ये अलग अलग है। एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट और क्या, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स, दो अलग अलग है। एक से ही कैसे कर सकते हैं हम लोग ना, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स देगा और रिक्वेस्ट से हम रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं, है तो दोनों डू गेट के ही अंदर है, तो इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। तो मुझे एक ही मेथड दोनों काम कैसे कर रहा है? गेट भी कर रहा है, कहाँ का, रिक्वेस्ट कहाँ रिस्पॉन्स भी बोला कर मैंने आपको कि एक मेथड दोनों काम कहाँ कर रहा है? अभी तो आपने बोला, मैंने यही जवाब दिया कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं। बट एक मेथड दो काम कहाँ कर रहा है बताओ? रहा है। नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट है ना इसके पास में। आप रिक्वेस्ट भी है, रिस्पॉन्स भी है। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन तभी तो पूछा है तो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, फिर रिस्पॉन्स बैक करेगा आपको, तभी तो कर पाएगा, अदरवाइज रिस्पॉन्स दे ही नहीं पाएगा ये आपको। आपके ब्राउजर पे ये कैसे दिख रहा है बताइए, वेलकम और सत्येंद्र कुशवाहा जो नाम आएगा ब्राउजर पर, ये कैसे आएगा, किसकी मदद से आएगा? आप बोल सकते हो ये रिक्वेस्ट की मदद से ही आ जाएगा। विल इट कम थ्रू द रिक्वेस्ट ओनली? आपको आउट किसकी मदद से ऑब्जेक्ट मिला है, हाउ यू गेट दिस आउट ऑब्जेक्ट, टेल मी। लाइन नंबर 16 पे पढ़ो, किसकी मदद से मिला है आउट का ऑब्जेक्ट? response. रिस्पॉन्स की मदद से। कहीं ऐसा लिखा था यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट गेट राइट, ऐसा लिखा था? तो रिस्पॉन्स वाला काम है कि वो रिस्पॉन्स करना, और रिक्वेस्ट का काम है मतलब रिक्वेस्ट करना, राइट। चलिए, तो ये हम लोगों तो का सर यहाँ पे यहाँ जो पे ना आई मेथड, हेलो, क्या चीज, क्या चीज? डू मेथड है टेस्ट ऑब्जेक्ट, तो इसका काम ओनली टेस्ट कैच करना है। तो हाँ, उसके केवल बाद में जो बाकी काम बचेगा वो रिस्पॉन्स का। करेक्ट। मैं आपसे बोलूं बोलूं यहाँ पे रिक्वेस्ट में आ क्या रहा है, व्हाट इज कमिंग इन रिक्वेस्ट, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो देखिए रिक्वेस्ट से ही तो निकाला है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से ही वैल्यू निकाली, और फिर इसमें आउट डॉट प्रिंट। तो रिक्वेस्ट का काम है रिक्वेस्ट करना, रिस्पॉन्स का काम है आउटपुट देना, रिस्पॉन्स देना, ठीक है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि जैसे क्लाइंट की भाषा लैंग्वेज है ना, वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाली है। जावा में तो हमने सीखा है अभी तक क्या, पैरामीटर और रिटर्न टाइप। तो ये अब यहाँ पे दो दो तीन तीन लैंग्वेज एक साथ सीख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उसकी टर्मोलॉजी अलग अलग होगी, तो हमें लिंक उनको करना होगा आपस में। तीसरी एक और लैंग्वेज आ गई इसमें, वेब डॉट एक्सएमएल, राइट, है ना। और सर एक चीज और इसमें बता दीजिए, ये रिक्वेस्ट में से गेट नेम ऑफ गेट, जो क्या बोलते हैं इसको, नेम आईडी, इसमें वो निकाला है हमने, तो ये आया कहाँ से? मतलब इसमें निकालने के लिए इसको नीड कहाँ से पड़ी हमें इसको इंडेक्स होगा ना, निकाल के? ये दिख रहा है ना इंडेक्स एचटीडी, ये एचटीएमएल में पेज बनाया है हमने, यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की है वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से की है ना। ओके ओके।
सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ सर, आ रही है आवाज। ओके, थैंक यू। सो वॉइस इशू, विक्रम मैं अभी थोड़ा सा बाहर चला गया था, तो एक मिनट, अभी मेरी वॉइस आ रही है ना सभी को? हाँ सर। हाँ, एक मिनट। यस सर। तो अब मैं यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन ये था कि यहाँ तक ये क्या बनाया है मैंने अभी? टेल मी गाइस, व्हाट आई क्रिएट दिस, ये क्या है? फॉर्म ये क्रिएट किया फॉर्म है। क्रिएट किया है, किसके अंदर बनाया है? HTML के अंदर। किसमें बनाया है? HTML के अंदर, ठीक है। तो अब HTML के अंदर हमने फॉर्म बनाया, ठीक है, और फॉर्म से रिक्वेस्ट हम देंगे, क्या देंगे? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ से आईडी भी दे देते हैं, आईडी भी दे दें हम यहाँ से, एंटर योर आईडी, ठीक है जी। और इसमें हम लोग, ये तो कुछ नहीं है, जैसा लिख दोगे वैसा दिखेगा, एंटर योर आईडी, और आप यहाँ पे लिख दोगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू, क्या लिखोगे जी? टेक्स्ट। नेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब, क्योंकि बॉक्स बनेगा ना यहाँ पर, टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या होगा? नेम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आईडी ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने ले लिया। और इसके आगे हम लाइन को ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे BR लगा देते हैं, BR लाइन ब्रेक करने का तरीका। जावा में लाइन ब्रेक कैसे करते हैं? स्लैश एन से, राइट। तो ये HTML लैंग्वेज है, HTML लैंग्वेज बहुत ही सरल है, ठीक है। अब इसको कौन सा HTTP सर्वलेट को मैं रन कर, नहीं रन तो बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे क्या करते हैं, अभी यहाँ पे F नेम निकाला था, L नेम निकाला था, ID भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो ID, अब बताइए मुझे, ID है वो, ठीक है, स्ट्रिंग में ही आ रहा होगा अभी, तो ID स्ट्रिंग में ही ले लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। आपके आईडी का नाम क्या है बताओ? आईडी जो बॉक्स है उसका नाम क्या है? आईडी। आईडी है, ठीक है, तो ये हमने कर दिया। और यहाँ पे नेम से पहले मैं अपेंड कर देता हूँ बॉक्स का नाम, मतलब बॉक्स से जो पहले दिखता है उसका नाम बोल रहा है कि इसमें हिडन रहता है, F नेम, L नेम। नहीं यार, ये बॉक्स का ही नाम है, मैंने ये बॉक्स का ही नाम लिया ना, यहाँ पे कहाँ गया इसमें, ये इस बॉक्स का ही नाम है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स बन रहा होगा ना, इसका नाम क्या है? F नेम। ये जो टेक्स्ट बॉक्स बन रहा होगा इसका नाम क्या है? आईडी, है ना। ABC कुछ भी ले सकते हो इसकी जगह पे इसका नाम, तो वही हमें क्या यहाँ पे डबल कोट में पास करना होगा, ठीक है। सो पे थोड़ा स्पेस भी कॉन्केट कर देते हैं, इससे थोड़ा सा क्लियर हो, ठीक है। अब मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ। डिप्लॉय मतलब रन करना, या मैं एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहा हूँ सर्वर के अंदर, रन ऑन सर्वर, लेट मी ट्राई टू रन इट, ठीक है जी। तो ये मैंने डिप्लॉय कर दिया। अब आप यहाँ से देखोगे, अभी मैं आपको डेबग मोड में भी एक बार चला के दिखाता हूँ, है ना, क्योंकि देखो आगे की कहानी तो तब शुरू होगी ना, जब तक पहले यहाँ तक आ कैसे रहे हम लोग, ब्राउजर से यहाँ तक कैसे आ जा रहे हैं, हाउ वी आर कमिंग हियर फ्रॉम द ब्राउजर, ओके। इतना टाइम ले रहा है, ठीक है जी। कितने कितने बॉक्स बन गए अभी? एक एक बार और ब्रेक कर देते हैं ना लाइन यहाँ पे ना, थोड़ा सा सारा है ना इधर खिचड़ी पक रहा है, तो थोड़ा एक बार और ब्रेक कर देते हैं, दो बार ब्रेक लगा देते हैं इधर, ये फिर से ब्रेक कर देते हैं इसको, आ गया ना, यहाँ भी एक और ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। नीचे तो जरूरत है नहीं देने की, फिर से डिप्लॉय करते हैं इसको। अच्छा, HTML में ये करने की जरूरत नहीं थी, HTML तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाता, गलती हो गई यहाँ पे ना, जावा के कोड के लिए हमें ये करना पड़ेगा। यस, इसमें सर ये तो आया ही नहीं है, F नेम और I नेम, ID, तुमने जो बॉक्स का नाम दिया है वहाँ पे तो ये बॉक्स आ के रहा है, नाम, एंटर बॉक्स के नाम की आपको यहाँ जरूरत है क्या? आपको तो ये बॉक्स चाहिए, नाम की जरूरत तो कहाँ पड़ने वाली है? अंदर सर्वलेट में, ओके ओके। है ना, नाम की तो हाँ तो जरूरत कहाँ पड़ेगी, है ना, है। है ना।
नाम की जरूरत तो कहाँ पड़ेगी, अंदर पड़ेगी। यहाँ तो केवल बॉक्स चाहिए हमें, ठीक है, व्हाट वी नीड बॉक्स चाहिए ओनली। इसको मैं दोबारा से रिप्लेस करूं। हाँ देखिए यहाँ मुझे इसको रीलोड करने की जरूरत नहीं है, मतलब सर्वर को जावा के कोड में चेंज करूंगा तो सर्वर मुझे रीस्टार्ट रीडिप्लॉय करना होगा। अब मैंने यहाँ पे 101 पास कर दिया और नेम में मान लीजिए मैंने ऐसे डाल दिया राजा, और यहाँ पे डाल देता हूँ सिंह समथिंग। और लॉगिन बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा, व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस लॉगिन बटन, इसके पैरेलल में जाओ, ये जब इसको रन किया तो पेज इसका कैसा आया, ये पेज आया। अब इसमें अगर आप समझोगे तो अगर आपको समझना है तो ये क्या लिखा है, एंटर योर आईडी, और यहाँ क्या आ रहा है, एंटर योर आईडी, एंटर योर फर्स्ट नेम, और सॉरी एंटर योर आईडी के बाद क्या लिख रहा हूं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब ये जो बॉक्स है ये कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट, और इसका नाम क्या है, आईडी। और इसके बाद 2 बार ये लाइन ब्रेक हो जाए, तो इसने एक बार यहां से ब्रेक किया होगा, दो बार ये ब्रेक कर दी लाइन। अब क्या लिखा हुआ है, एंटर योर फर्स्ट नेम, सब सेम ही आ रहा है, एंटर योर फर्स्ट नेम, और इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट का नाम क्या है, एफ नेम, टेक्स्ट बॉक्स है बस, ठीक है। ये एफ नेम की जरूरत हम सर्वलेट में यूज करेंगे अभी, ठीक है। एंटर योर लास्ट नेम, क्या लिखा हुआ है, एंटर योर लास्ट नेम, यहाँ पे सिंह डाल दिया मैंने, तो एंटर योर लास्ट नेम। अब इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू लॉग इन, बटन का नाम क्या, बटन क्या है बताइए, ये कौन सा बटन है, सबमिट बटन, सबमिट बटन है। लॉग इन तो इसका नाम है ना, बटन क्या है, सबमिट से बटन बनता है। जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख रहा हूं, इससे क्या बन रहा है, टेक्स्ट बॉक्स बन रहा है। ऐसे सबमिट से क्या बन रहा है, बटन। यहाँ तो आप जो भी लिख दो, लॉगिन की जगह आप यहाँ पे अगर लिख दोगे सबमिट, तो इसको मैं सेव करता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे क्या, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। तो जैसे मैंने सेव किया, इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या आ गया, सबमिट। यहाँ पे मैंने डाल दिया 101, ये मैंने डाल दिया राजा, इधर डाल देता हूँ सिंह, और सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। बताइए, सबमिट बटन पे मैंने जब क्लिक किया, इस बटन पे क्लिक किया, तो ये सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो एक्शन क्या होगा, फॉर्म का एक्शन क्या होगा, वेलकम, मतलब एक यूआरएल बनेगा और उसमें स्लैश क्या लग जाएगा, वेलकम, और मेथड कौन सा होगा, गेट। और ये यूआरएल बनेगा कैसा, आ गया यार, ये ऐसा बनेगा, HTTP इधर ये एप्लीकेशन का नाम क्या है, सर्वलेट ऐप। इसका मेथड का नाम मतलब गेट क्यों लिख रहे हैं आप, मतलब रिक्वेस्ट कर आप रहे हैं। ब्राउजर से रिक्वेस्ट कैसी करना चाह रहे हो, गेट करना चाहते हो, पोस्ट करना चाहते हो, पुट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, व्हाट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट यू वांट टू गिव फ्रॉम द ब्राउजर। HTTP के थ्रू रिक्वेस्ट करने के भी मेथड होते हैं, मतलब कि आपको रिक्वेस्ट किस तरह की रिक्वेस्ट आप कर सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट यू कैन गिव। सो जब हमने ये गेट किया होगा, आप देखिए, तो अभी तो कुछ करना नहीं, सबमिट बटन पे क्लिक करता हूं तो आपकी रिक्वेस्ट, इसने सबसे पहले सर्वलेट के कंटेनर ने इस web.xml को लोड किया होगा अपने अंदर, और देखेगा कि यूआरएल में क्या आ रहा है, वेलकम। वेलकम से उसने थर्ड को पकड़ा, और थर्ड से वो सर्वलेट नेम थर्ड पे गया, और उससे उसने सर्वलेट क्लास नेम यहाँ पर गया, और HTTP सर्वलेट पे फाइनली क्या चली गई, आपकी रिक्वेस्ट। और यहाँ पे क्या कर रखा है, आईडी। अब फॉर्म जो गेट रिक्वेस्ट आई है ना, रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है, बताओ जरा, रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है, आईडी नेम एंड आईडी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और तीनों को निकाल के उसमें एक वेलकम स्ट्रिंग और ऐड करके क्या रिस्पॉन्स बैक कर दिया। तो स्क्रीन पे कंसोल पे क्या आ जाएगा, वेलकम 101 राजा सिंह, लेट मी हिट इट, वेलकम 101 राजा सिंह। और ब्राउजर में देखो आपको यहाँ क्या दिख रही है, लाइन नंबर 16, ये वाला बोल रहे हो, किसका ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने यहाँ पे, प्रिंट राइटर का।
प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम, हाउ वी कैन क्रिएट? आप बोलोगे ऑब्जेक्ट तो ऐसे बनता है जी, टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, राइट? सौरभेन, कैसे बनता है ऑब्जेक्ट? ऐसे ही बनता है, राइट? और यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू तो लगाया नहीं यहाँ पे। तो यहाँ मतलब एक रिस्पॉन्स एक क्लास होगी, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स एक क्लास होगी, उसके अंदर एक मेथड है गेट राइटर, वो दे रहा होगा इस प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट, तो उससे हमने गेट कर लिया। जैसे सर हम सिंगलटन, हाँ करेक्ट, सिंगलटन में जो हम कर रहे थे, सिंगलटन में भी तो ऐसा ही करते हैं, क्लास के नाम से उसका फैक्ट्री मेथड कॉल करते हैं और वो ऑब्जेक्ट दे रहा होता है उस क्लास का, डायरेक्ट नहीं बना रहे होते हैं। ऐसे ही गेट राइटर का डायरेक्ट, सॉरी प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट न बना के रिस्पॉन्स कोई क्लास होगी, उसके अंदर गेट राइटर मेथड होगा, और गेट राइटर का रिटर्न टाइप क्या होगा आप बता सकते हो मुझे? प्रिंट राइटर। एब्सोल्युटली, प्रिंट ये राइटर, ऑब्जेक्ट ही उसका दे रहा है, राइट? यस। तो उसका ऑब्जेक्ट बना के ये दे रहा होगा। अब आप ये कह सकते हो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये है, क्या आपको इस उसकी वो क्लास पता है? डू यू नो दैट क्लास, कि ये मतलब ना कौन सी क्लास है जो इसका ऑब्जेक्ट दे रही होगी? डू वी नो दैट क्लास? द आंसर इज नो, वी डोंट नो दैट क्लास। कल को एबीसी की जगह उस जगह XYZ भी क्लास का नाम चेंज कर देंगे, हमारे कोड लिखने पे कोई फर्क पड़ेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज उसका नाम तो यहाँ यूज कर ही नहीं रहे हम लोग। इसे कहते हैं लूज कपलिंग, इसे कहते हैं लूज कपलिंग। और ये HTTP सर्वलेट अपने आप में क्या है, इंटरफेस है, और हम बोल रहे हैं कि ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है। भाई इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट हो कहां से गया? एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट उसका होगा जो इस क्लास को क्या कर रही होगी, इस इंटरफेस को क्या कर रही होगी, इंप्लीमेंट कर रही होगी। मजे की बात, हमें नहीं पता कौन सी क्लास है जो इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही, वी डोंट नो दैट क्लास। कल उसको जगह कुछ और नाम भी चेंज कर देंगे तो हमारे कोड लिखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं लूज कपलिंग। Without knowing the name of that class, still we are getting all the benefit of that class. बगैर नाम के, है ना, हम उसकी सारी फंक्शनैलिटी यूज करें, हमें उस क्लास का पता भी नहीं कि कौन सी क्लास। Got it guys? सर एक बार ये इंडेक्स HTML लिखा है ना, उसमें मेथड का नाम हमने गेट दिया है, वहां पे पोस्ट करें तो फिर क्या चेंजेस आएंगे? फिर यहाँ चेंजेस आएगा, डू पोस्ट करना होगा, है ना। हियर वी नीड टू डू दी डू पोस्ट, और भी चीजें यहाँ पे बॉडी वॉडी भी लगानी होगी, बहुत सारी चीजें करनी होंगी, बट वी विल कम ऑन दैट। डू पोस्ट पे अभी आएंगे। फिलहाल आपको ये चीजें क्लियर हुई कि ये कैसे कैसे चल रहा है? फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस, फर्स्ट डाइजेस्ट दिस के हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। web.xml क्या कर रही है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, मीडिएटर का काम कर रही है। HTTP HTML, ये कोड कौन सा था बताओ? ये कोड किस लैंग्वेज में है? HTML लैंग्वेज और जावा के लैंग्वेज को आपस में कम्युनिकेट करना है। HTML के कोड को जावा के कोड को आपस में कम्युनिकेट करना है। रोल प्ले कौन कर रहा है यहाँ पे? web.xml के थ्रू। मजे की बात, HTML को जावा समझनी पड़ती है, जावा को HTML समझनी पड़ती है, तो इसको एक जरूरत पड़ी एक मीडिएटर की, उसका नाम क्या है? XML। नहीं, web.xml तो फाइल का नाम हो गया, मैंने XML लैंग्वेज की जरूरत पड़ी, और उसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई web.xml, उसकी जरूरत पड़ी हमें, ठीक है। HTML को ये समझ पड़ती है, जावा को ये समझ पड़ती है, तो बीच में मीडिएटर का काम किसने किया? web.xml। एनी क्वेश्चन गाइस related to this? Any question? नो सर। पवन, चीजें समझ आई या फिर here and there, या moving here and there? पवन वॉइस आ रही है? प्रोग्राम भेज देना ग्रुप पे। सर कुछ आ रही है। हाँ, ये ऑलरेडी, अच्छा फॉर्म वाला पेज मैंने ये शेयर किया नहीं है, राइट? आई डिड नॉट शेयर दिस। 3 फाइल में आपको शेयर करता हूँ, 3 फाइल्स हैं, बट गाइस यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये जो index.html है ना, ये रखना कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे कि ये कहाँ पर रखना है इस index.html को, index.html को। तो वेब ऐप के अंदर ध्यान रखना, किसके अंदर? web-inf के अंदर नहीं, web-inf के अंदर तो एक फोल्डर होता है, एक फाइल होती है।
ये कहाँ आना चाहिए? वेब ऐप के अंदर। ऐसे में अगर इसको मिनिमाइज करूं तो ये गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये नहीं समझ लेना कि ये वेब माइनस INF के अंदर है, ये इसकी हेडेक है, बहुत ज्यादा बिग हेडेक है ना। तो आगे मतलब हालांकि इसकी जरूरत अपन को पढ़ने नहीं वाली, आगे मेवन यूज करेंगे, उसका स्ट्रक्चर यूज करेंगे और एडवांस चीजें यूज करेंगे, बट वी शुड नो अबाउट इट। ओके सर। चलिए, तो ये मैं आपको कोड एक बार भेज देता हूँ। सर जो जो JSP के पेज होते हैं वो यही होते हैं, index.html है कि हाँ, वो इनका वो ना यही होते हैं, जहाँ HTML लगा हुआ है वहाँ कुछ वो JSP का पेज है। JSP का पेज है तो वहाँ। .JSP भी तो लगाते हैं उसमें, फिर वो यही तो बोल रहे हैं, index.html की जगह क्या आ जाएगा? JSP HTML की जगह क्या आ जाएगा? JSP। और JSP में हम कोड मिक्स कर सकते हैं HTML का भी, HTML का होता है। हाँ, HTML का भी कोड मिक्स हो जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है HTML के केस में, इसमें स्टैटिक कंटेंट होते हैं, ये डायनेमिक पेज जनरेट नहीं करता। हाँ, तो वो डायनेमिक पेज जनरेट करने के लिए JSP का यूज होता है। ओके। और आपकी सर्वलेट क्या कर रही है? ये भी तो डायनेमिक पेज जनरेट कर रही है ना। आपको जो रिस्पॉन्स आया है, द रिस्पॉन्स विच यू गेट हियर, ये आपका डायनेमिक पेज जनरेट होके आया है। यस, HTML ने तो ये बनाया था जी, ये हाँ, स्टैटिक है, जो हाँ, लिख दोगे वैसा ही दिखेगा। राइट, सबमिट किया तो सर्वलेट ने जनरेट किया, तो सर्वलेट का ही कह सकते हैं एक एडवांस रूप JSP है, जिसमें क्या हो रहा है कि उसके साथ में प्लस UI भी मिक्स हो जाती है। हाँ, और अंदर आप देखोगे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि JSP कन्वर्ट होती है किसके अंदर? सर्वलेट के अंदर। जब वो कंपाइल होती है तो वो सर्वलेट फाइल में जनरेट होती है अंदर, क्योंकि इंटरनल तो सर्वलेट ही है उसमें ना, हाँ, है ना। तो इसके लिए वो यूज, हालांकि अब ये सब इतना मुझे लगता नहीं कि फ्यूचर है इनका नहीं है, JSP लेकिन वगैरह का, पूछते हैं बट ना, अपन को पता JSP होना चाहिए। सर्वलेट आती है तो सर्वलेट तो ठीक है, हो गई, अब JSP में फिर अटकने ना लगे। आप सर्वलेट में ये जो कर रहे हो ना, ये सारा काम JSP में भी कर सकते हो। आगे पढ़ेंगे हम लोग, भले भविष्य में उसको यूज नहीं करने वाले, बट वी विल टॉक अबाउट इट जब उसको पढ़ेंगे कि जो एप्लीकेशन हम सर्वलेट में बना रहे हैं सेम एप्लीकेशन हम JSP में बना लेंगे। बट उससे क्या है कि JSP क्या करी अंदर कन्वर्ट, लेकिन सर्वलेट में ही होती है वो इंटरनल, राइट। आप स्प्रिंग MVC यूज कर रहे हो, इंटरनल तो वो सर्वलेट को यूज कर रहा है कहीं ना कहीं। यस, हाँ, इंटरनल जाओगे तो वो यहीं जाएगा HTTP सर्वलेट के पास ही। बट उसने इतनी एब्स्ट्रैक्ट लेयर प्रोवाइड कर दी कि हमें ना इसको एक्सटेंड करना होता है, ना ही किसी को इम्प्लीमेंट करना होता है। इसलिए स्प्रिंग को बोला जाता है स्प्रिंग MVC इज अ नॉन इन्वेसिव फ्रेमवर्क। उससे पहले एक वो भी फ्रेमवर्क आया था जिसका नाम था स्टार्ट्स, वो फोर्स करता था प्रोग्रामर को, इसलिए उसको बोलते थे वो इन्वेसिव फ्रेमवर्क है। वो आउटडेटेड हो गया। जो भी चीज फोर्स करेगी आपको कि इसको एक्सटेंड करो या इसको इम्प्लीमेंट करो, वो आउटडेटेड हो जाएगी, है ना। तो आई मीन बट स्टोरी हमें मेन है कि मेन रूट पता होना चाहिए, कहानी सर्वलेट से शुरू हो रही है, क्या क्या उसमें चेंजेज आता चला आ रहा है वो हमें पता होना चाहिए। ओके, सो ये सारी चीजें, तो आगे हम लोग JSP की भी बात करेंगे, सर्वलेट की भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पता था ये कैसे चीजें चल रही हैं इसमें, ये मैपिंग कैसे हो रही है। नाउ यू गॉट हाउ दिस मैपिंग इज वर्किंग, यस, है ना। तो वो सारी चीजें, यस। हाँ, मैं प्रोग्राम शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट मैं आपको ये भेजता हूँ, ठीक है।